प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद के साथ तेरे कदमों करीब आते हैं। अब समय आ गया खुदावन कि हम तेरे जीवित कलाम पर मनन करने जा रहे हैं। सत्य की आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं। बड़े सच्चाई ईमानदारी के साथ तेरे वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें। प्रभु सहायता करें, हम सबों के मनों में एकाग्रता लाएं। आने वाले हर एक व्यवधान, रुकावटें चाहे किसी भी रूप में हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर हर एक के मन में एकाग्रता लाएं, ताकि एकाग्रता पूर्वक तेरे वचन की ओर ध्यान केंद्रित करके विश्वास में स्थिरता को प्राप्त कर सकें। प्रभु सहायता करें, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता मेरे मुख में वचन को डालें, सत्य की आत्मा की अगुवाई दें, ताकि सत्य की आत्मा के अगुवाई में तेरे वचन को, तेरी मर्जी को प्रकट कर सको। संसारिक ज्ञान या किताबी ज्ञान के मुताबिक नहीं, परंतु उन्हीं बातों को कहने पाओ जिसे तू चाहता है। प्रभु एक बार फिर से आज के इस दिन में अपने आप को, तेरे जीवित कलाम को उपस्थित जनों को तेरे हाथों में सौंपते धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, हम अपने गीत किताब को निकाल लें। जो पिछले समय में हम लोग कुछ गीतों को गाते रहे हैं, उसे हम जिसमें से एक गीत आज हम गाने वाले हैं। गीत नंबर 376, 376। तेरे साथ मैं चलो प्रभु, तेरे साथ मैं चलो प्रभु, तेरे साथ मैं चलो प्रभु, जब तू थामता थामता मेरा मुक्तिदाता कहता, मेरा मुक्तिदाता कहता, मेरा मुक्तिदाता क्रूस उठा के पीछे आ, जब गत्सेमनी को जाऊं, जब गत्सेमनी को जाऊं, जब गत्सेमनी को जाऊं, क्या तू चलता चलता मेरे साथ, कांटों का है मेरा मुकुट, कांटों का है मेरा मुकुट, कांटों का है मेरा मुकुट, क्या तू उसको लेता है, क्या तू देगा अपना जीवन, क्या तू देगा अपना जीवन, क्या तू देगा अपना जीवन, मैंने दिया अपना प्राण, दुख के मार्ग का अंत है आनंद, दुख के मार्ग का अंत है आनंद, दुख के मार्ग का सदा आनंद आनंद मेरे साथ। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, मेरा सविनम्र निवेदन है। पुनः मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया कर अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखें ताकि किसी प्रकार से व्यवधान ना हो। दूसरी बात जो हमेशा हम कहते आए हैं कि कृपया कर मोबाइल खोलकर बाइबल ना देखें। यदि आपके पास बाइबल नहीं है, आप कृपया कर सुने। कृपया कर अपने मोबाइल का इस्तेमाल आराधना भवन में ना करें, आपसे निवेदन है। तीसरी बात, बहनों से निवेदन है कि अपने सिर को ढाक कर रखें, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। सही रीति से हम ढाक कर रखें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा। चौथी बात, हम इस बात को याद रखें कि जब हम वचन को सुनते हैं, वचन की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कृपया कर आपस में बातचीत ना करें और ना ही किसी प्रकार से भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके अगल बगल वाले को किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस हो और उनका ध्यान भटके। सो आपसे निवेदन है कि आप इन बातों को ध्यान केंद्रित करें, ध्यान में रखें। आइए हम वचन में जाएंगे। जो भाग हमारे सामने पढ़ा गया, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और 19 और 20 पद को जो हमारे सामने पढ़ा गया। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा हूं, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। यहां पर परमेश्वर इस भाग में इस बात को बताना चाह रहा है कि आज मुझे चुनना क्या है, मेरे जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। दोनों बातें मेरे सामने है, आशीष भी है, श्राप भी है, जीवन भी है, मौत भी है। एक ऐसा मार्ग भी है जो जीवन को लेकर जाता है, जीवन की ओर लेकर जाता है, और एक ऐसा मार्ग भी है जो मृत्यु को लेकर जाता है। लेकिन परमेश्वर मुझे एक ऐसे मार्ग पर या ऐसे चुनाव करने के लिए नहीं चाहता कि मैं ऐसे कुछ चुनाव करूं जिससे मैं नाश हो जाऊं, परंतु परमेश्वर मुझे और आपको जीवन देना चाहता है। परंतु परमेश्वर मुझे और आपको जीवन देना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप जीवन पाए, जो उससे प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने का मकसद है कि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत की जीवन पाए। वो सफल हो, उसका आने का मकसद पर सफल हो। और प्रभु यही चाहता है कि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत के जीवन पाए। और प्रभु क्यों चाहता है? प्रभु क्यों चाहता है? क्योंकि उसने मुझ पर अनुग्रह करी है। परमेश्वर चाहता है कि मैं जीवन को चुनूं, मैं जीवन को चुनूं और आशीषों को प्राप्त करूं। और उसके लिए परमेश्वर एक बात कहता है, यहां पे कहता है कि इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करना? प्रेम करना। जीवन को चुनना यहां पर लिखा हुआ है। यदि यहां पर लिखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तू किसको मत? मौत को मत चुन, तू श्राप को मत चुन, तू उस मार्ग को मत चुन जो मौत को लेकर जाती है, परंतु उस चीज को चुन जिससे तू और तेरा घराना जीवित रह सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मुझसे और आपसे परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप चुनाव जब करते हैं, परमेश्वर की मर्जी ये है कि मैं जीवन को चुनूं, मैं और आप जीवन को चुनें। और उसके लिए जीवन को चुनने के साथ साथ यहां पर लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन। अब परमेश्वर यहां पर यह भी बता रहा है अपने दास के द्वारा से कि तेरा जीवन है क्या? तू जीवन को चुन, लेकिन तेरा जीवन है क्या? क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर से लिपटे रहना, और क्या लिखा है? उसकी बातों को मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। यह जीवन है, परमेश्वर बता रहा है। मतलब यह है कि मुझे जीवित रहने के लिए परमेश्वर से लिपटे रहना है, उसकी बात मानना है और उससे प्रेम करना है। जब मैं इस कामों को करता हूं, ये कामों को करता हूं, तो मैं जीवन मेरे पास है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर मुझे और आपको कोई कठिन काम नहीं दे रहा। जीवन पाने के लिए कोई कठिन काम नहीं दे रहा था, परंतु एक सरल आसान सा कर रहा है कि मैं और आप परमेश्वर से लिपटे रहें, मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें।
क्योंकि हमने पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में लगातार देखा कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और उससे लिपटे रहना, परमेश्वर से अलग। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मैं जब तक परमेश्वर में हूं, मेरे पास सब कुछ है, परमेश्वर से अलग होने के बाद कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है। आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है। हम निकाल कर पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 9वां पद। आज परमेश्वर क्यों चाहता है, क्यों चाहता है कि मैं और आप जीवन को चुने, और परमेश्वर क्यों चाहता है कि ये बातें जो है हमारे जीवनों में हो। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां पद, वहां पर लिखा है, तुम परमेश्वर का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए निर्धन बन गया। ये बात मुझे स्मरण रखना है। परमेश्वर मुझसे प्रेम किया और उसकी अनुग्रह मुझ पर हुई, और उसकी अनुग्रह के कारण से, परमेश्वर का अनुग्रह जानते, उस अनुग्रह के कारण से वो मेरे लिए क्या हो गया, निर्धन। पढ़ लीजिए क्या लिखा है, माइक लेकर पढ़िए, माइक लेकर पढ़िए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, हाँ, कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। क्या लिखा है, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे, मुझे जीवन देकर मुझे धनी बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए कहता है कि उस अनुग्रह को जानते हो, मैं और आप जानते हैं उस अनुग्रह को जो हम पर प्रकट हुआ, और उसी अनुग्रह के कारण से आज मैं और आप जीवित हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने मेरे और आपके पापों के अनुसार से मुझसे क्या नहीं किया, व्यवहार नहीं किया है। उसने मेरे अधर्म के कामों के हिसाब से मुझसे बदला नहीं लिया, क्योंकि वो मुझसे, मुझ पर अनुग्रह करता है। यदि वो मेरे पापों के हिसाब से, मेरे अधर्म के कामों के हिसाब से काम करता, मेरे जीवन का बदला लेता, तो आज मैं और आप जो यहां बैठे हैं ना, एक भी जीवित नहीं रहते। लेकिन इसलिए क्योंकि वो मुझ पर अनुग्रह करता है, और उस जीवन मिल सके, मुझे पश्चाताप का अवसर मिल सके, मैं और आप उसके प्रेम को समझ सके। इस अनुग्रह के युग में कई बार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि हम पढ़ेंगे तो 2 कुरिन्थियों 6:1 को पढ़िए, क्या लिखा है, 2 कुरिन्थियों 6:1। क्या लिखा है, परमेश्वर मुझे जीवन चाहता है कि मैं जीवन प्राप्त करूं, और उस जीवन प्रदान करने के लिए कि मैं जीवन प्राप्त करूं, उसने अपने अनुग्रह को प्रकट किया ताकि मैं जीवित रह सकूं। मुझे पाप के, उसने मेरे अधर्म के कामों के हिसाब से मुझे बदला नहीं दिया, क्योंकि उसने मुझ पर अनुग्रह किया ताकि मैं धनी बन जाऊं। वो खुद कंगाल बनकर मुझे धनी बनाया, और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, अपने दास के द्वारा कहता है, तुम उस अनुग्रह को, जिस अनुग्रह के कारण वो मुझे और आपको धनवान बनाने के लिए क्या हो गया, खुद कंगाल बन गया, उस अनुग्रह को तुच्छ मत जानो, तुच्छ ना जानो। क्योंकि यदि मैं और आप उसके अनुग्रह को तुच्छ जानते हैं ना, तो जीवन की समस्या, जीवन की वैल्यू को हमने समझा ही नहीं है, जीवन की वैल्यू को नहीं समझा। परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, उसकी महत्ता को नहीं समझे। हमने पिछले दिनों में एक वचन जो हम बार बार दोहराते रहे, किसी को याद है, नहीं समझ पा रहे, उस अनुग्रह को तुच्छ जानते जा रहे हैं। क्योंकि कल पिछले 2025 में जो हमारा जीवन था, 2026 में वही जीवन है। जो काम हम 2025 में करते रहे, जो हमारा जीवन था, क्रियाकलाप था, आज 2026 में है। इसका मतलब यह है कि मैंने उसके अनुग्रह के वैल्यू को नहीं समझा है। उसने मुझे जीवन देने के लिए क्या किया है, क्या किया, इस पृथ्वी पर आया, मुझे धनी बनाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया और खुद कंगाल बन गया। उस अनुग्रह के कारण से मैं धनी हुआ। आज मैं जो भी हूं उस अनुग्रह के कारण हूं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, उसके अनुग्रह को जो तुम पर हुई है तुच्छ मत जानो, तुच्छ मत जानो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कल जो था आज वो नहीं होना है। कल जैसा मेरा जीवन था, खुदा से दूर, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में, परमेश्वर जो नहीं चाहता है उस कामों को करता था। लेकिन अब मुझे उस अनुग्रह के वैल्यू के यदि मैं समझता हूं, अब उस काम को नहीं करना है, तब परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक,
परमेश्वर से लिपटे रहकर जब मेरा जीवन होता है, परमेश्वर से प्रेम करते हुए जब मेरा जीवन होता है, तब मैं पर अनुग्रह की वैल्यू को प्रकट करता हूं, समझने पाता हूं। परमेश्वरों को पर उन परंपराओं को के अनुसार से काम करते हो, और वो परंपराएं परमेश्वर उन परंपराओं को तो मानते हो, और इसके आड़ में तुम क्या करते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को त्याग देते हो। आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाह रहा है, आज सिखाना चाह रहा है। अब जितने भी विवाहें हो रही है हमारे क्रिश्चियन विवाहों में, हम संसार की चीजों को एडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। वो विवाह जो कल पिछले समय में जो विवाह पवित्र विवाह कहते हैं, पवित्र विवाह, लेकिन वो सारी बातें जो परमेश्वर के वचन के से हटकर होती है। पवित्र विवाह की तैयारी संसार को उन सारी चीजों को लेकर की जाती है। परमेश्वर बाइबल कहती है, मैं तेरे और तेरे जीवन संगनी के बीच में गवाह हुआ, साक्षी हुआ था। परमेश्वर का वचन कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। एक आदरणीय दशा में प्रवेश करने से पहले हम कौन से काम कर रहे हैं? वो काम जो खुदा के वचन में वर्णित नहीं है, वो काम जो परमेश्वर के मर्जी के विरुद्ध में, वचन के विरुद्ध में हम उस कामों को कर रहे हैं। बाइबल कहती है संसार के सदस्य ना बनो, लेकिन हम संसार के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो क्या हम ये सब काम करके क्या हम ये साबित कर रहे हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह जो मुझ पर हुई, जिसके कारण से आज मैं इस हालत में हूं, इस स्थिति में हूं, परमेश्वर ने मुझे जीवित जमीन में रखा, आशीषित रखा, इसलिए क्योंकि वो मेरे को धनी बनाने के लिए वो खुद कंगाल बन गया। वो कंगाल बन गया, और आज मैं क्या कर रहा हूं? धनवान बन के अपने, जिसने मेरे लिए जान दी, जो खुद मेरे लिए कंगाल बन गया। क्या इसीलिए कि आज मैं संसार के सदस्य काम करूं? मेरा जीवन क्या चल रहा है? मेरा जीवन चल रहा है प्रभु ये कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन करीब है, करीब है। सारी घटनाएं बता रही है, वचन के अनुसार से सारी घटनाएं बता रही है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन करीब है। लेकिन मेरी तैयारी क्या है? आज की रात या इस समय मेरी मौत हो जाए तो मेरा क्या होगा? कभी हमने सोचा? आज हम उस कोटेशन के हिसाब से जीवन जी रहे हैं। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों करे? जीना है अभी बरसों। जीवन में यही हम ठान के रखे हैं, जीना है हमें बरसों। उस व्यक्ति से जाकर पूछिए जो पल पल मौत से सामना कर रहा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर अनुग्रह करने के लिए वो मेरे लिए क्या हो गया? कंगाल बन गया, कंगाल बन गया, इस पृथ्वी पर आ गया। अपने आसन को छोड़कर, अपने सिंहासन को छोड़कर पांव की चौकी पर उतर आया ताकि मैं धनवान बन जाऊं, ताकि मैं उसके अनुग्रह की वैल्यू को समझ सकूं। और परमेश्वर अपने दासों के द्वारा इस बात को बार बार प्रकट करता है कि परमेश्वर की अनुग्रह जो मुझ पर आप हुई है उसे तुच्छ ना जाने, मैं और आप उसे तुच्छ ना जाने, व्यर्थ ना जाने दे। यह परमेश्वर चाहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम निकाल लेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9वां पद, और कोई निकाल लेंगे 3 अध्याय और उसका 9वां पद। पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां पद और 3 अध्याय 9वां पद। क्या लिखा है? जिसने अंधकार में से तुम्हें अपनी अद्भुत ज्योति में, हाँ, उसके गुण प्रकट करो। प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह क्यों किया है? उसके गुण प्रकट करने के लिए। अंधकार से निकालकर उसने मुझे ज्योति में लेकर आया ताकि ज्योति की संतान की नाई मुझे और आपको जीवन व्यतीत करना है। वो ज्योति मेरे जीवन में दिखना है, एक ऐसी ज्योति नहीं जो खुद अंधकार में रहकर दूसरों को प्रकाश करे, दूसरे को प्रकाशित करे। एक ऐसा दिया नहीं बनना है जो खुद अंधेरे में रहकर दूसरे को प्रकाशित करे। एक कहावत कही जाती है ना, दिया तले
परमेश्वर ऐसा जीवन नहीं चाहता है। मेरा जीवन कुछ और है, लेकिन बाहर रूप से चमक रहा हूं, अंदर। इसलिए परमेश्वर के वचन में उसने फरीसी सदुकियों से एक बात कहा था। क्या कहा था? हे चुना फिरी हुई कब्रों, बाहर से सुंदर, अंदर से वो सारी सड़ाहट। जीवन की सच्चाई यही है। एक बात मुझे और आपको सीखना है, एक बात मुझे और आपको सीखना है कि आज मैं और आप जो कर रहे हैं, परमेश्वर बाहरी रूप को देखकर मैं कितना ताली बजा सकता हूं, कितना गा सकता हूं, कितना प्रार्थना कर सकता हूं, कितना हाथों को उठा सकता हूं, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। बाहरी एक्शन का कोई मायने नहीं है, आपके मन में क्या चल रहा है यह मुख्य है। आप यदि मन में कड़वाहट रखे हो और खुदा के भवन में आकर ताली बजाओगे, सब कुछ करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीवन में याद रखे, परमेश्वर की अनुग्रह को तुच्छ ना जाने दे। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जीवन को प्राप्त करें। मेरा परिवार मेरे द्वारा से जीवन, मैं मेरे चुनाव के द्वारा से जीवन को प्राप्त करे। यहोशू कहता है, मैं और चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मैं अपने घराने समेत किसकी सेवा करूंगा? यहोवा की सेवा करूंगा। मैं और मेरा घराना खुदा का होकर रहेगा। आज मेरा जीवन क्या है? परमेश्वर जीवन देना चाहता है। परमेश्वर कहता है जीवन को चुन ले, और उस जीवन को चुनने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अनुग्रह दी है, ताकि मैं और आप जीवित रहें, ताकि मैं और आप, मुझे और आपको इस बात को अवसर मिल सके पश्चाताप करने के लिए, अपने जीवन का आकलन करने के लिए। लेकिन आज मेरा और आपका जीवन क्या चल रहा है? आज मुझे और आपको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है। हम पढ़ लेंगे 3:9, पहला पत्रस 3:9 को पढ़ लीजिए। बुराई मत करो, हाँ, और न गाली के बदले गाली दो, हाँ, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। बाइबल क्या कहती है? तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए। एक आशीष का वारिस को क्या करना है? आशीष देना है। हर वो काम जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, वो काम करना है। वो काम नहीं करना है जो परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे चुना है, आशीष के वारिस होने के लिए चुना है। उसने मुझे जीवन देने के लिए चुना है, उसने मुझ पर अनुग्रह किया है कि मैं जीवित रहूं। तो मुझे क्या करना है? आशीष देना है। जो मेरे पास है वो देना है। इस बात को मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है। यशायाह 30:1 पहला पद, यशायाह 30 पहला पद, 8वां पद, 8 से 12। हाँ, परमेश्वर क्या कहता है? आज हमारा जीवन इस प्रकार से हो गया है। आज मैं और आप बलवा करने वाले हो गए हैं। हम युक्ति तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो मेरी ओर से नहीं है। तुम्हारी युक्तियां मेरी ओर से नहीं है। और आगे क्या लिखा है? मानते हैं परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। और क्या इसी लिखा है? प्रकार- वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरी आत्मा के सिखाए नहीं। मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बाइबल में हमने पिछले दिनों में देखा था कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने मुर्दों को जिलाया। प्रभु कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। नाम प्रभु का लेके बड़े बड़े काम किए। नाम प्रभु का है, काम प्रभु का नहीं है। प्रभु कहता है कि यहां पर ये लोग युक्तियां तो करते हैं, लेकिन मेरी ओर से नहीं है। उस युक्ति में मेरा कोई योगदान नहीं है। उस युक्ति में मेरे हिसाब से नहीं है। मैं जो चाहता हूं वैसी युक्ति नहीं है। मेरी आत्मा के अनुसार से ये काम नहीं कर रहे। ये काम कर रहे हैं अपनी मन मर्जी के मुताबिक, अपने मन से काम कर रहे हैं। मेरी जो युक्ति है, ये युक्ति निकालते हैं मेरी ओर से नहीं है वो युक्ति। मतलब मैं काम जो कर रहा हूं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने जीवन देने के लिए चाहा कि मैं और आप जीवन पाए, बहुतायत के जीवन पाए। उसने मुझ पर अनुग्रह किया। वो धनवान होकर भी क्या हो गया? निर्धन बन गया, ताकि मैं क्या बन जाऊं? धनवान बन जाऊं। परमेश्वर ने इतना सब करने के बाद परमेश्वर कहता है कि ये लोग युक्ति तो करते हैं, जिसके लिए मैंने जान दे दी, जिन पर अनुग्रह किया, जिनके लिए मैंने निर्धन बना। परमेश्वर कहता है ये लोग युक्ति करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं। ये लोग
निर्णय तो करते हैं लेकिन मेरी ओर से इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा नाम कहीं भी नहीं है, मैं कोई भी उसमें नहीं हूं। और 8वां पद को पढ़ लीजिए क्या लिखा है। अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद हाँ। और पुस्तक में लिख कि वह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बने रहें। आगे आगे 12 तक। इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते क्या लिखा है, तुम लोग जो इस वचन को निकम्मा जानते हो, अनुग्रह को तुच्छ जानते हो, आगे, और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो। हाँ, और इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा, जो फटक कर गिरने पर हो, और वह अचानक पल भर में टूटकर गिर पड़ेगा। परमेश्वर आज मुझे और आपको सिखाना चाह रहा है कि मेरा जीवन किस रीति से है, मेरे जीवन को, क्योंकि परमेश्वर जिस वचन के द्वारा से मुझसे जो कहता है ना, वो मन को जांच कर कहता है। मेरे बाहरी चीजों को देखकर वो किसी बात को नहीं कहता, अपने वचन के द्वारा मार्गदर्शन नहीं करता। वो इस्राएलियों से कहता है, अपने लोगों से कहता है कि उनके हृदय को देखकर कहता है, उनके मन में क्या चल रहा है उस बात को देखकर कहता है। किसी भी रीति से वो बाहरी रूप को देखकर नहीं करता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप एक बात याद रखें, आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है। अंतिम कुछ वचन को हम पढ़कर समाप्त करेंगे। को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते। क्या लिखा है, हाय उन पर, पहले क्या लिखा है, ये लोग युक्ति करते हैं लेकिन मेरी ओर से नहीं है। ये विचार करते हैं लेकिन मेरी ओर से इस विचार में मैं नहीं हूं, मेरी ओर से यह युक्ति नहीं है। और यहां पर क्या लिखता है, अब एक ऐसी युक्ति कर दी जिसमें परमेश्वर का कोई योगदान नहीं है, जिसमें परमेश्वर उपस्थित नहीं है उस युक्ति में। अब यहां पर कहता है ये लोग युक्तियों को परमेश्वर से छुपाने का, फिर से पढ़ लीजिए भैया क्या लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा क्यों छिपाने का यत्न करते हैं, क्योंकि यह युक्ति तो परमेश्वर की ओर से है नहीं। जब परमेश्वर की ओर से नहीं है तो हम सोचते हैं कि उन युक्तियों को परमेश्वर से छुपा ले, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये तो मेरी ओर से। अब परमेश्वर का वचन कहता है हाय उन पर जो युक्तियों को, अपनी युक्तियों को परमेश्वर से छुपाने का यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। और आगे, और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। क्या लिखा है, अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमें कौन देखता है, कौन जानता है। परमेश्वर आज सिखाना चाहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मुझे और आपको चेताना चाहता है, आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि आज मेरा जीवन क्या है। परमेश्वर ने मुझे चाहा कि मैं जीवन को प्राप्त करूं, और उसने रास्ता भी बताया कि जीवन को प्राप्त करने के लिए, जीवन को पाने के लिए उन्हें क्या करना है। इस बात को भी बताया, परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो। और इसमें लिखा है और आगे, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। मेरा जीवन यही है, परमेश्वर से लिपटे रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना, और साथ ही साथ परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। ये मेरा जीवन है। लेकिन ये जीवन जो मुझे और आपको मिला है, उसका मैं किस रीति से इस्तेमाल कर रहा हूं। और इस जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको ये जीवन दे रहा है, उसने मुझ पर अनुग्रह किया है। लेकिन आज मैं और आप उस जीवन को तुच्छ जानते हैं जो परमेश्वर की ओर से मिला है। एक गाना गाया जाता था, सेत मेत में पाए हो तुम, सेत मेत में दो, फ्रीली फ्रीली यू हैव रिसीव, यू फ्रीली फ्रीली गिव। छत्तीसगढ़ी में फोकट में पाए हंसते, फोकट में दे। मुफ्त में मिला है, हमें वैल्यू नहीं है। क्योंकि यदि हमने कुछ मेहनत करी होती तो वैल्यू होती। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो आज मुझे मुफ्त में मिलती है ना, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी, क्योंकि मुफ्त में मिला है, उसके लिए मैंने कोई खर्च नहीं किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, उसके लिए मैंने मेहनत नहीं करी। वो जीवन देना चाहता है, उसने मेहनत करी। वो धनी होकर भी निर्धन बन गया ताकि मैं धनवान हो जाऊं, उसने काम करी, मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए वैल्यू को नहीं समझते, अनुग्रह की वैल्यू को नहीं समझते। 2 वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे, भजन संहिता 103 और उसका 8, और उसके बाद फिर लूका उसका 6, 46 और 49।
भजन संहिता 103:8। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। आज यही कारण है कि आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? उठ, चैन कर, खा पी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु और विलम्ब से क्रोध करने वाला है। क्योंकि यदि तुरंत क्रोध कर देता तो आज मैं और आप आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है मेरे प्यारे भाई। वो विलम्ब से क्रोध इसलिए कर रहा है कि वो मुझे जीवन देना चाहता है। वो अनुग्रह इस पर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझे जीवन देना चाहता है। मारना नहीं चाहता, मारना नहीं चाहता, वो जीवन देना चाहता है। अनुग्रहकारी, दयालु, अनुग्रहकारी, वो दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है और विलम्ब से क्रोध करता है। यदि क्रोध करता तो आज मेरी और आपकी क्या स्थिति होती है, आप समझ लीजिए। एक अंतिम वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। लूका 6:46 और 49 को पढ़ लेंगे। अब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? 49 को पढ़ लेने में। परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन को नहीं सुनता, जो पालन नहीं करता, वो नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको नाश करना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जीवन प्राप्त करें। और इसलिए मैं फिर से एक बार इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को गवाह रखकर इस बात को मुझे और आपको सिखाया। उसने इस बात को मेरे और आपके सामने कहा है, जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा है। लेकिन आगे कहा उसने, इसलिए जीवन को अपना ले और कि तू और तेरा वंश जीवित रहे। परमेश्वर चाहता है मैं जीवन को अपनाऊं, उसके अनुग्रह को तुच्छ न जानूं। और आगे लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखा